हर रात मीरा की खिड़की पर एक हल्की सी टप टप की आवाज होती थी। शुरू में उसे लगा ये बस हवा है या शायद कोई सपना है जो दरवाजा खटखटा रहा है। पर रातें बीतती गईं और हर रात वही आवाज। एक दिन मीरा ने निश्चय किया, आज देखना है कि बाहर क्या है। वो चुपचाप उठी, खिड़की के पास पहुंची और उसे खोला। ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ एक पंख। पर यह कोई साधारण पंख नहीं था। ये पंख अंधेरे जैसा काला था, लेकिन उसे डर नहीं लगता था। वो चमक रहा था, ऐसे जैसे रात में कोई तारा जमीन पर गिर पड़ा हो। और सबसे अजीब बात, वो पंख हिल रहा था जैसे वो जिंदा हो। मीरा ने सहम कर उसे छूना चाहा, तभी वो हवा में तैरने लगा। मैं प्लूमा हूँ, एक धीमी लेकिन कोमल आवाज आई। मैं नाइट बर्ड का पंख हूँ और वो खो गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीरा ने अपनी आंखें मसल डाली। क्या वो सपना देख रही थी? लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो पंख अब भी हवा में नाच रहा था, उसकी तरफ उम्मीद से देखता। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो फुसफुसाई। अचानक उसके चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई। फर्श गायब हो गया, कमरे की दीवारें पिघल गई। मीरा उड़ रही थी ऊपर आसमान में तारों के बीच। उसने अपने शहर को ऊपर से देखा, फिर बादलों को पार किया। फिर वो पहुंची मूनलाइट फॉरेस्ट में, एक ऐसा जंगल जहाँ पेड़ों से चांदनी लटकती थी, तितलियां संगीत बजाती थी और नन्हे नन्हे खरगोश चश्मा लगाकर कविताएं पढ़ते थे। हर कदम पर जादू था। हवा में चमकती लकीरें थी और जमीन पर चलते चलते पत्थर मीरा को रास्ता बताते। पर रास्ता सीधा नहीं था। एक खुली जगह में 3 विशाल चांदी जैसे उल्लू बैठे थे। उनके नीचे पत्थर की किताबों की तरह दिखने वाले चबूतरे थे। उनमें से एक उल्लू बोला, अगर तुम नाइट बर्ड को पाना चाहती हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। क्या चीज हमेशा उड़ती है पर कभी जमीन नहीं छूती? मीरा सोच में पड़ गई। पर देखा, वो नीचे देखा और फिर उसकी आंखें चमक उठी। एक सपना, उसने मुस्कुराकर कहा। तीनों उल्लुओं ने सिर झुकाया। उनके चारों ओर जादुई चिन्ह घूमने लगे और फिर वो गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। उनके पीछे खुला एक नया रास्ता और उस रास्ते के अंत में था एक पिंजरा। लेकिन वो पिंजरा लोहे का नहीं था, वो बना था धुएं से, डर से, शंका से। उसके भीतर थी नाइट बर्ड, कांपती, थरथराती, पर फिर भी चमकती। ये है शंका की छाया का पिंजरा, प्लूमा ने धीरे से कहा। इसे कोई ताला नहीं खोल सकता, इसे केवल विश्वास पिघला सकता है। मीरा ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन अंदर एक उजाला था। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं उस पर विश्वास करती हूँ, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके भीतर से एक रोशनी निकली। पिंजरा पिघलने लगा, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को चूम रही हो। नाइट बर्ड ने अपनी पंख फैलाए, रंगीन, चमकीले और बहुत ही सुंदर। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस धन्यवाद। उसने मीरा की ओर उड़ान भरी और जाते जाते अपनी एक और पंख गिरा दी, रंगों से भरी, गर्म और हल्की, साहसी लोगों के लिए, उसने कहा। और फिर उड़ गई सुबह की रोशनी में। मीरा ने अपने हाथ में उस पंख को देखा। वो अब उसका था, उसकी पहली जादुई कहानी का हिस्सा। अब हर रात सोने से पहले वो खिड़की की ओर देखती है, कहीं फिर से कोई जादू दस्तक ना दे।